जी हाँ, सियासी होली के इस सफर में अब हमारा आगमन हो चुका है वल्लभनगर विधानसभा में। रण कुबेरों की ये धरती रही है, शूरवीरों की ये धरती रही है। अगर बात की जाए होली की, तो होली की एक अनूठी परंपरा वल्लभनगर विधानसभा के गांव मेनार में भी बनती है, जहां पर मेनार के कुछ सिपाहियों ने मुगलों को परास्त करा था। उसकी याद में आज भी यहाँ बंदूकों से होली मनाई जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वल्लभनगर विधानसभा के सबसे कद्दावर, सबसे युवा शख्सियत कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। कुबेर सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि पूरे बाजार में चर्चाएं आम है, इस बार ताज कुबेर सिंह जी के नाम। इस चीज को कैसे देखते हो और वल्लभनगर की जनता को होली की और रंग पंचमी की क्या बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और खासतौर से आपको इस रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही ये कहना चाहता हूँ, ये रंगों का त्यौहार सभी प्रदेशवासियों के लिए, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए एक नई खुशहाली, नए रंग के साथ, नए उमंग के साथ ये त्यौहार इसी तरह मनाया है और आगे भी इसी तरह सबके मन में खुशियाँ अपार लेकर के हैं जी। और जैसा आपने कहा है कि ये वल्लभनगर क्षेत्र वीरों की धरती रहा है, उटाला की धरती रहा है। यहाँ पे जैसा आपने बताया है कि मेनार में जो झुमरा जो मनाया जाता है वो मुगलों की जीत पर, उनके विजय दिवस पर मनाया जाता है। वो वाकई में एक देखने लायक त्यौहार है और ब्राह्मण समाज, मेनार समाज द्वारा बहुत ही भव्य जो झुमरा बीच का त्यौहार मनाया जाता है। बंदूकों के साथ में चार दरवाजों से, चारों तरफ से चारों समाज के लोग प्रतिनिधित्व करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, बंदूकों के साथ आते हैं, बंदूकों के साथ गोली चलाते हुए, फायरिंग करते हुए और जश्न मनाते हैं। और उस जश्न के बाद में गैर नृत्य करते हैं, खुशियों में नृत्य करते हैं। यही वो वल्लभनगर क्षेत्र हैं जहाँ आप पधारे। में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। आपका जन्म शुरू से वल्लभनगर में ही हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी आपने यहाँ से ही प्राप्त करी। और आपके फूफा जी कहे जाए, अगर गुलाब सिंह जी आपके फूफा जी थे, और मेवाड़ की राजनीति के सबसे बड़ा नाम अगर किसी को कहे, कांग्रेस के अंदर अगर मेवाड़ की राजनीति नहीं, वरन राजस्थान की राजनीति के अंदर एक कद्दावर स्थान रखते थे गुलाब सिंह जी। प्रारंभिक गुरु आपके राजनीति के गुलाब सिंह जी रहे और गजेंद्र सिंह जी से आपकी अच्छी मित्रता भी थी और आपके बड़े भाई भी थे, काफी खासम खास थे आप गजेंद्र सिंह जी के। पर उनके देहांत के बाद परिस्थितियां कुछ बदल सी गई। 2021 में भी आपको टिकट के लिए आप प्रबल दावेदार थे, पर कुछ निजी कारणों की वजह से, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी को आपने हमेशा एक भाई माना और भाई थे भी आपके, और आपनो भाभी सा जो नारा था वो भी आपके स्वर्णिम कंठ से निकला और आप ही के गुट के लोगों ने नारा निकाला और वो विजयी नारे के रूप में तब्दील हुआ। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं और इस बार क्या प्रबल दावेदार आप हैं, तो पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्वर्गीय गुलाब सिंह सत्तावत साहब एक आदर्श महान पुरुष हैं। इस वल्लभनगर विधानसभा ही नहीं, अभी तो पूरे मेवाड़ संभाग में जो आप इस संभाग को देख रहे हैं, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था तब वो पहली बार मंत्री बन चुके थे। मेरी पैदाइश 73 की, उससे पहले वो राजस्थान के मंत्री बन चुके थे। उन्होंने इस पूरे मेवाड़ संभाग में, वागड़ क्षेत्र में बहुत सारे विकास कराए हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी उपलब्धियाँ हैं। आज वल्लभनगर क्षेत्र में जो देखा जाए, जो कुछ भी देखते हो आप, बिजली ले लो, पानी ले लो, डैम ले लो, छोटे मोटे जो भी व्यवस्था है, वो माननीय स्वर्गीय गुलाब सिंह सत्तावत साहब की देन जी। साथ ही मैं स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी सत्तावत के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि वो भाई तो मेरे थे ही, क्योंकि मेरे सगे बुआ के बेटे हैं। उनका जाना बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी खेद है हमको। ऐसे जवान मौत अगर किसी परिवार में हो जाए, इस राजनीति को 1000 बार लात मारे, पर ऐसे भाई का जाना बहुत बड़ा दुख होता है। पर आज क्या करें, भगवान की लीला ही एक अलग है। भगवान जो जहाँ पे भी रहे हैं, मैं तो भगवान से ही कहता हूँ उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे और आपके बनाए हुए मार्गदर्शन को चलने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही 2021 के चुनाव की आप जो बात कर रहे हैं, 2021 में मैंने टिकट का प्रयास किया, टिकट मांगा। मेरी भी इच्छा थी मैं चुनाव लड़ूं। बहुत सारी परिस्थितियाँ हुई, बहुत सारी परिवार की तरफ से भी बहुत सारे दबाव आए, बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ हुई।
माननीय देवेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी टिकट मांग रहे थे। हम भी ये चाहते थे कि देवेंद्र सिंह जी को भी टिकट मिले या मेरे को मिले। हमारी ये पराकाष्ठा थी भाई जो काम करने वाला व्यक्ति उसको टिकट मिले, पर परिस्थितियाँ अलग थी। बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगा, बहुत सारे लोग इसमें बीच में आए। तो उस परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने मुझे 2 बार जयपुर बुलाया। मेरे उनसे बैठ के बात हुई। उनको मैंने कहा था मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उन्होंने फिर भी कहा ठीक है चलो बैठ के बात करेंगे। परिस्थिति कुछ अनुकूल हुई, उनको बुलाया, बिठाया। उसके बाद में भाभी साहब ने 2-3 बार मुझे किसी के माध्यम से मुझे बुलाया कि मेरे भाभी साहब की बिल्कुल बनती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरी राजनीतिक कैरियर में उन्होंने बहुत सारे अड़चनें पैदा की थी। उसके बाद भी हम सब चीज़ें भूल के हमने एक परिवार की तरफ नज़र रख करके परिवार को उनकी तरफ बिठाने के लिए हमारे परिवार के सदस्य मेरे बड़े भाई साहब जो हैं पटवारी साहब, उनका, मेरे परिवार का, मेरी मदर का बहुत बड़ा प्रेशर था। उस प्रेशर को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने हमें बुलाया, कहा एक मौका इनको दे रहा हूँ, इस इसको चुनाव में जिताओ, अगली बार आपको मौका देंगे। उन्होंने ऐसी बात कही, मैंने उनकी बात पर विश्वास करके, राजनीति में विश्वास से बड़ी चीज़ होती है। राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर जो परिस्थिति थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना हमारे लिए भी जरूरी था और हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया और हम चुनाव में जी जान से लगे और हमने चुनाव जीता। जी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपके गले के अंदर जो ये सूर्य भगवान विराज रहे, आप सूर्यवंशी राजपूत हैं और आपने कहा कि राजनीति के अंदर वचन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। महेशमती फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। क्या आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ? मैं क्या बताऊँ आपको, जब चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले भाभी साहब ने मुझे कहा कि मैं कुबेर बना, मैं आपको जीवन में नहीं भूल सकती हूँ। आपने इस परिस्थिति में मेरा साथ दिया, आपने जो मेरे साथ किया मैं इस जन्म में ये कर्जा नहीं चुका सकती हूँ। मेरे विद्यु की कसम उनके बेटे की सौगंध करके उन्होंने मुझे ये बातें बोली। जब उन्होंने ये बातें मुझे बोली, मुझे मेरी आंखों में भी हल्के मेरी आंखें नम हो गई थी। जब ऐसी परिस्थिति में अगर अपन उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? राजपूत हूँ, खून तो बोलता ही है। जिस सूर्यवंश की आप बात कर रहे हैं उसकी गाथा तो भगवान श्री राम से सीखी है हमने। उसको देखते हुए हमने भी एक प्रयास किया कि नहीं, जो भी परिस्थिति बनी हो, जो भी परिस्थितियाँ हुई उसको भूल करके अपने को कांग्रेस की पृष्ठभूमि पे एक झाझर पे बैठ करके अपने को चुनाव जिताना है और राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करना हमारा लक्ष्य था। और हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के कहने पर राजस्थान में हमने माननीय भाभी साहब जिता करके विधानसभा जीता। एक बात आपसे जाननी थी कि आपने हमने आपका एक वीडियो वायरल होते हुए देखा जिसमें जब भाभी साहब जिस दिन चुनाव जीते उस दिन आपने नृत्य भी करा था। आप ढोल लगाने की ताल पर आप थिरकते हुए भी दिखे थे। पर एक बात हमारे को और सुनने में आई थी कि आप उदयपुर से तो भाभी साहब के साथ बैठकर आए थे, पर आपको बटेवर पे उतार दिया गया। क्या इस बात में सच्चाई है कि ये सिर्फ एक अफवाह मात्र है? बिल्कुल, आपकी बात में बहुत वजन है, बहुत दम है। बिल्कुल आपको जहाँ से भी ये जानकारी मिली है बिल्कुल पुख्ता जानकारी है। जब चुनाव जीते थे तब मैंने भाभी साहब को बधाई दे करके जब मैं घर जा रहा था, भाभी साहब मैं जाऊँगा घर, उन्होंने कहा नहीं आपको बिल्डर साथ चलना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बोला नहीं आप गाड़ी चलाओ, मेरे को गाड़ी चलाने के लिए बिठाया। मैं वहाँ से उधरपुर से गाड़ी लेकर के भटवंत में आया। तब भाभी साहब ने कुबेर बनाई, आप नीचे उतर जाओ। मैंने क्या हुआ, ऐसे क्या परिस्थिति आई? उन्होंने कहा नहीं आप एक मिनट, कोई परिस्थिति ऐसी है। उन्होंने मुझे गाड़ी से नीचे उतारा। मैंने कहा हो सकता है बहुत सारे कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, प्रेशर होता है, परिस्थिति थी। पर मुझे उस दिन इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ, जिसके लिए हमने जी जान लगा दिया, जिसके लिए सब कुछ किया। उन्होंने 2 घंटे बाद ही अपना रंग दिखा दिया। वो रंग मेरे मन में आज भी इस तरह से घूमता है। उसके बाद भी ऐसी परिस्थिति में कभी संगठन की कोई मीटिंग में कहीं पे भी बुलाना, जिन एमएलए बनाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था, मैं विधि की कसम खाती हूँ आपको जहाँ पे भी जाना पड़ेगा, जहाँ ले जाना पड़ेगा, मैं सीएम अशोक गहलोत साहब के पास मैं चलूँगी, मैं आपके साथ चलूँगी और मैं आपके लिए जहाँ झगड़ा करना पड़ेगा मैं करूँगी। मैंने वो दिन अभी तक तो नहीं देखा है और जहाँ भी देखा है हमारी पराकाष्ठा ही हुई है। हमें हमेशा नीचे दिखाया गया है पार्टी की पृष्ठभूमि में। अभी तक माननीय अशोक गहलोत साहब ने बहुत सारे वादे किए, हम जब भी मिलने जाते हैं उन कहते हैं, पर आज पराकाष्ठा देखिए, जिस संगठन को हमें इतनी मजबूती प्रदान करने के लिए हमने जी जान लगाया, उस संगठन में आज हमको कुछ भी नहीं। एक चीज़ आपने प्रश्न अभी और बोली थी कि भविष्य के चुनाव में ना चाहते हुए भी आप सभी एक जाजम पर बैठे थे, पर अभी हमने जब यूथ कांग्रेस के चुनाव देखे तो हमने देखा कि उस जाजम के चीथड़े उड़ चुके हैं, क्योंकि विधायक
किसी भी राजस्थान के विधायक ने सीधे तौर पर यूथ कांग्रेस के चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं निभाई। वल्लभनगर सबसे हॉट सीट इसलिए भी बना क्योंकि यहाँ पर बाबिसा हुकुम का एक ऑडियो वायरल होता है जिसके अंदर वो कहते हुए पाई जाती है कि गोपाल जाट मेरा उम्मीदवार है और अगर आप हमारे साथ हैं तो आप उनका। मैंने उसको लॉन्च किया। हाँ, मैंने उसको लॉन्च करा है और आप अगर उसका पोस्ट अपने फेसबुक पर डालेंगे तो मैं समझूंगी कि आप हमारे साथ हैं। और हमने यहाँ तक भी सुना कि नरेगा के मजदूरों से भी वोट डलाए गए और हर सरपंच पे दबाव बनाया गया कि 100 वोट आप सभी को डलाने हैं। आप इस क्षेत्र के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, क्या इन सभी दावों में सच्चाई है? और क्या आपको लगता है कि अब जो ये लोग चुनाव जीतेंगे ये पूरा पैनल जो बनेगा, क्योंकि हारेगा कोई नहीं चुनाव, जो प्रथम आएगा वो अध्यक्ष बनेगा, जो द्वितीय आएगा उपाध्यक्ष बनेगा, तृतीय आएगा महासचिव बनेगा, तो क्या सभी एक जगह पर बैठ पाएंगे? मुझे तो लगता है कि एक उस कोने पर बैठेगा, एक उस कोने पर बैठेगा, एक उस कोने पर बैठेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, माननीय विधायक महोदय ने संगठन के चुनाव है, आप एमएलए बने, संगठन के चुनाव भी बने, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको संगठन ने एमएलए बनाया है, संगठन के जाजम से आप चुन करके एमएलए बने हैं। आपके लिए सभी कार्यकर्ता एक समान होते हैं। आप किसको लॉन्च करेंगे, किसको लॉन्च नहीं करेंगे, संगठन में लॉन्च करने वाला आप होते हैं। आप वल्लभनगर विधानसभा में आपने गुटबाजी पैदा कर दिया, आपने दिखते ही यूथ कांग्रेस में आप कह रहे ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा, अगर आप ऐसा ही था तो आप उन सबको एक साथ बिठा करके आपको लॉन्च करना ही था तो आप निर्विरोध बना देते। ऐसी परिस्थिति आने की जरूरत क्या थी? अगर आप कद्दावर नेता हैं, आप एमएलए हैं, सभी को बुलाते, बैठ के बात करते, शायद हो सकता है निर्विरोध अध्यक्ष बन जाता। आप लॉन्च करेंगे, हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं, हमें किसी ने लॉन्च नहीं किया, हमने किसी को आदर्श मान करके उस कांग्रेस की जाजम पकड़ी और हमने कांग्रेस की जाजम पकड़ने के बाद कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो कांग्रेस को हमेशा मजबूत किया है, कांग्रेस को डुबाने का काम नहीं किया। इन लोगों ने तो कांग्रेस की आज इनको एमएलए बने हुए आज 1-1.5 साल ही नहीं हुआ, 1-1.5 साल में आप वल्लभनगर में विधानसभा में गुटबाजी पैदा करने लगे, ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा नहीं। ऐसा किसी राजस्थान में किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने यूथ कांग्रेस के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया और न ही उसमें किसी ने इंटरेस्ट लिया। जो चुनाव लड़ रहा था वो उसका आदमी था, जो भी लड़ रहा है वो उसके लिए सर्वोपरि था, जो जीत के जाएगा वो विधायक का आदमी है। अब आज अगर आप वल्लभनगर में अगर ऐसी बातें करते तो जो जीतेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो गर्द में छुपा हुआ है। अगर कोई आदमी दूसरा जीत गया तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे? संगठन का काम है, संगठन ज़्यादा अच्छा होता है, संगठन सर्वोपरि है जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा, इसलिए संगठन से बड़ा कोई नहीं है। जी, एक सवाल और जानना था आपसे, क्योंकि आप बातचीत में काफ़ी माहिर लगते हैं और पुराने नेता हैं, पुराने चावल हैं आप। अजय कुशवाहा जी के ज़माने से आप राजनीति में आए और पहली बार जब आप 12वीं कक्षा में थे तब आप यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव आप बने, उसके बाद आप सचिव बने और उसके बाद आप प्रदेश महासचिव आप रहे। अशोक जी चांदना के समय प्रदेश महासचिव रहे और प्रधान रहे आप वल्लभनगर पंचायत समिति 2015। तब से आप राजनीति में सक्रिय और शायद इसके बाद अगर राजनीति में कोई भविष्य है तो वो विधायक ही। आपने काफ़ी लंबा इंतजार करा है और हमें लगता है कि इंतजार की घड़ियाँ अब सिर्फ 8 महीने इसमें शेष है और इस बार क्योंकि जनता में हमने जो सर्वे करा है उसमें पुकार में यही आवाज़ आ रही है इस बार कुबेर सरकार। इसको कैसे देखते हैं? जनता आप कई बार ऐसे हर साल कोई टूर्नामेंट आयोजित कराते हैं जिसमें बहुत सारा यूथ आपके साथ जुड़ता है, आसपास के गांवों से भी लोग आते हैं, आसपास के से विधानसभाओं से भी लोग आते हैं, मावली में भी आपकी लोकप्रियता है। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं और इतने सारे युवाओं की समस्याओं को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि सिस्टम आपके खिलाफ है, आप मेरी बात समझें। एक लोकल बॉडी जब आपके खिलाफ होती है उसके बाद भी आपको अपने सब युवा साथियों को काम कराना, ये कितना चैलेंजिंग एस्पेक्ट है? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बढ़िया बात कही, अजय कुशवाहा साहब की बात करें। अजय कुशवाहा जी जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब स्वर्गीय गजेंद्र सिंह चिट्टा उसमें महासचिव थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस टाइम महेंद्र सिंह बिट्टा। मुझे आज याद है कि मैं उस टाइम अजय सिंह जी कुशवाहा के साथ में हम बस में दिल्ली गए थे। मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन वही कहता हूँ जब मैं कांग्रेस में नया था, जब कांग्रेस की जाजम देखी थी, जब कांग्रेस को देखा था मैंने, तब मैं पहली बार दिल्ली देखी थी मैंने। दिल्ली में गए, हम एक सम्मेलन में गए, जब महेंद्र सिंह बिट्टा
जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, हम उनके साथ में गए, कांग्रेस से जुड़े, उस जमाने से हम कांग्रेस के साथ में हैं। उसके बाद में माननीय अशोक चांदे के साथ में बहुत काम करने का काम पड़ा है हमारा। बहुत ही वो भी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ही उनमें भी जज्बा है। मोहब्बत सिंह जी जो रसड़ा चुनाव में डेवलप हो गए, वो भी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। चांदा साहब वो भी खास थे, और मोहब्बत सिंह जी जैसा कार्यकर्ता मैंने भी नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने मिलकर यूथ कांग्रेस में काम किया है। जैसा कि आपने बताया कि टूर्नामेंट की बात है, टूर्नामेंट तो हमारे पंचायत समिति 2015 में जब हम मेरी पत्नी प्रधान बनी, हमारा एक संकल्प था जब बनने उस टाइम हमने एक संकल्प लिया था, हमने तय किया था कि वल्लभनगर विधानसभा में हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में पानी की स्कूल में व्यवस्था करेंगे। उसको देखते हुए हमने हमारा जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में हमने कम से कम 26 ग्राम पंचायतों में कम से कम 20-20 लाख रुपये नरेगा के तहत मैंने खेल मैदान के लिए स्वीकृत किए। बहुत सारी जगह खेल मैदान बनाए। हमने खेरदा में बहुत ही अच्छा वॉलीबॉल का छोटा सा स्टेडियम था, उसको डेवलप किया। हमने नगर में खेल मैदान स्वीकृत किया, हमने करोड़पुर में खेल मैदान स्वीकृत किया। करीब 26 ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ हमने खेल मैदान स्वीकृत किए। हमारा लक्ष्य ये है कि मैं खेल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जिला क्रिकेट एसोसिएशन में भी मैंने चुनाव पार्टिसिपेट किया है, जिला क्रिकेट संघ का चुनाव लड़ा हूँ, और आज भी उदयपुर जिला क्रिकेट संघ में आज भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। क्योंकि खेल से मेरा टेढ़ से ही लगाव है, इसलिए बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट का हम आयोजन करते हैं। उसमें एक इंटरनेशनल प्लेयर आता है उद्घाटन करने के लिए, और वल्लभनगर विधानसभा की 72 पंचायतों की टीमें पार्टिसिपेट करती है, दोनों नगर पालिका टीमें पार्टिसिपेट करती है। कम से कम उस दिन 8 से 10 हज़ार लड़के उस टूर्नामेंट में आते हैं और पूरा टूर्नामेंट का आनंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। उनमें जो अच्छे बच्चे खेलते हैं, उन बच्चों को मैं यहाँ से जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, मेरे उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन में मेरे खुद के 2 क्लब हैं, राजपुताना क्रिकेट क्लब और राजस्थान आर्ट स्कूल। उन बच्चों को यहाँ से मैं प्रमोट करके उदयपुर लेके जाता हूँ। मेरे जो एफिलिएटेड क्लब हैं जिला क्रिकेट संघ के, उसमें बच्चों को खिलाता हूँ। कोई बच्चा अगर अच्छा खेलेगा, आगे बढ़ेगा, उदयपुर की टीम में खेलेगा, राजस्थान की टीम में खेलेगा, इंडिया में खेलेगा, अगर वो नक्षत्र का नाम रोशन करेगा तो मेरा दिल पक्ष से उस दिन छोड़ा हो जाएगा। ये मेरा एक जज्बा है, और जज्बे को लेकर के मैं चल रहा हूँ, और उसको निरंतर हमेशा उस टूर्नामेंट कराता रहूँगा। ये मेरा प्रयास है। अब इन सियासी बातों को समाप्त करते हैं, और अब होली है, तो होली के ऊपर कुछ तंज भरे सवाल आपसे पूछेंगे, और आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप उसका बेबाकी से और सच्चाई से जवाब देंगे। क्या इस बार रिश्तों की मर्यादा को दूर रखकर खुले मैदान से चुनाव में उतरेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल, रिश्ते रिश्ते की जगह रहेंगे। जब सामने वाला रिश्ता समझे ही नहीं, अपने को रिश्ता समझने में क्या, फिर भी हम तो बड़े मन के हैं, हमेशा बन बड़ा रखेंगे। पर इस बार चुनाव लड़ने का मानस पूरा बना रखा है, लड़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि आप राज ठाकरे की तर्ज पर राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि उनका मुद्दा भी एकदम स्पष्ट था कि जहां पर लोकल अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें लोकल व्यक्ति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसके बाद बाहरी व्यक्ति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। जो व्यक्ति पढ़ाई यहाँ करे और कमाई किसी और जगह जाकर देवे, तो उस क्षेत्र का विकास कैसे हो? मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में वैसे इंडस्ट्री इतनी नहीं है। तो इंडस्ट्री है, जैसे हमारे यहाँ पे सीमेंट की माइंस है, जेके सीमेंट की, उसमें लोकल लोगों को प्रायोरिटी बाहर के लोगों को ज़्यादा लगाया जाता है। जैसे मंदेरिया गांव है, प्रॉपर मंदेरिया गांव में कम से कम 15 से 20 ड्राइवर होंगे, LNT ऑपरेटर हैं, वेल्डर हैं। उस लोकल गांव के लोगों को सिर्फ इसलिए लिया जाता है, उसकी ज़मीन माइंस में आती है, अगर उससे ज़मीन परचेज करेंगे, अगर ज़मीन बेच रहा है तो 20 आदमी चले जाएंगे उसके घर पे, कंपनी वाले आगे ज़मीन उस आदमी उसके घर के आदमी नौकरी रखते हैं। बेचारा जो गरीब लोग हैं जो इस क्षेत्र में वहाँ बैठे हैं, उन लोगों को आज की तारीख में कोई नौकरी देने वाला नहीं है। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने माइंस में सभी डंपर रुकवा दिए हैं। जब आप 20 डंपर आए हैं, उनमें ड्राइवर ले रहे हैं, तो 5-10 लोकल आदमी ड्राइवर को क्यों नहीं लेते हो आप? उनको भी रखना चाहिए, उनको भी रोजगार देना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इससे पहले भी कितने भी हमारे विधायक साहब आए, कितने पहले भी विधायक रहे, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी के बाद में, मैं तो ये जानता हूँ कि कोई भी लोकल आदमियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अपनी मोटी रकम अपने पास आ जाती है, उस पर ध्यान देते हैं। मैं वल्लभनगर विधानसभा में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, और ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश भी देना चाहता हूँ, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप लोकल लोगों को
जितना भागीदारी दे सकें दें, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों को अगर रोजगार नहीं देंगे, हमारा लोग बाहर जाकर नौकरी करता है, वहाँ प्रयास करता है उसके परिवार को छोड़ करके। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि उनको रोजगार दें, अन्यथा नहीं तो इस वल्लभनगर विधानसभा में एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन बहुत जल्दी किया जाएगा। तो सीमेंट फैक्ट्री और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही हमारे क्षेत्र में है। हिंदुस्तान जिंक से हमारा बहुत लॉस हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, पानी बहुत खराब हो चुका है, फिर भी हमारे लोकल लोगों को प्रायोरिटी मिलती जा रही है। इसलिए मैं दोनों कंपनियों से कहना चाहता हूँ, जितने लोकल लोग अगर आप लेंगे, मैं आपसे बहुत बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को रखें। हमारी ये जो निवेदन है इसको स्वीकार करें, अन्यथा नहीं तो हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। जी अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? होली है, कोई बुरा भी ना माने, आप भी बुरा ना माने, कि कल तक जो किसी और के झंडे उठा रहे थे, किसी और पार्टी के झंडे उठा रहे थे, फिर उन्हें लगा कि शायद आपके यहाँ कुछ काजू कतली मिलेगी, थोड़े दिन आपके साथ रहे और अब मलाई खाने के लिए मौजूदा विधायक साहब के पास चले गए, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, कम से कम आप जिस बाप के बेटे हैं उस बाप का तो ख्याल करें, आपके अंदर जिसका खून है, जिस खानदान का खून है उसका ख्याल करें। मैं उन लोगों को इसलिए कहना चाहता हूँ, जिसके प्रति वफादार रखो, कम से कम वहाँ रहो। लोगों को इधर उधर धोखा दे करके, किसी को नीचा दिखा करके ना आप जीवन में कोई हासिल कर लोगे, ये जीवन में संभव नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ वल्लभनगर के राजनेताओं को, कम से कम जो वल्लभनगर के दोगले लोग हैं उन लोगों से दूर रहें। ये चापलूस लोग आपस में लोगों को मरवाने का सबसे बड़ा काम करते हैं। इनकी गरज होती है, इनका स्वार्थ होता है, ये कब आपके घर पर आगे बढ़ जाएंगे पता नहीं चलता। फिर भी ये हमारी भी गलती है, हम ऐसे लोगों को लगाते हैं। सिर्फ हम ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों को दूर करना है, क्योंकि राजनीति में सबसे गंदे लोग होते हैं जो राजनीति को सबसे ज़्यादा गंदी करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहता हूँ। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारा दोगलापना बंद करो, बहुत दूर हो चुकी है, बहुत दूरियाँ बढ़ चुकी है, आने वाला समय कभी पलट गया है। हम जैसे लोग कभी अगर आ गए हैं तो शायद आप जीवन में इस वल्लभनगर में कहीं से ढंग से रह नहीं पाओगे।